हेलो फ्रेंड, मैं जसबीर भारद्वाज निर्णय आईएएस पर आज आपके लिए लेके आया हूं कि आप सी सेट के फियर से कैसे आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, है ना। तो आप आइए इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप देखोगे डे बाय डे सी सेट का जो फियर है वो बच्चों के मन में चढ़ता ही जा रहा है। और खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक बैरियर बनता जा रहा है। तो आप इस बैरियर को कैसे पार करोगे, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किन एरिया पे आपको फोकस करना है, कैसे आपको एग्जाम को करना है ना। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। ये आप देखोगे सी सेट की मास्टरी करनी है आपने, है ना। ये कह रहा है सी सेट मास्टरी फ्रॉम एनएक्सटी टू स्ट्रेटजी, है ना। चिंता छोड़ के उसकी अगर स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपका जो पेपर है वो बड़े आराम से क्वालिफाई हो सकता है। सही बात है ना। तो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है ये फॉर किसके लिए, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, है ना। ये एक फ्रेमवर्क बना दिया हमने जिससे आप बड़े अच्छे तरीके से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। तो ये कह रहा है मूविंग फ्रॉम एनएक्सटी टू स्ट्रेटजी, दिस गाइड डायग्नोसिस द रूट काज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड प्रिस्क्राइब्स ए डेटा ड्राइवन अप्रोच टू क्लियरिंग द सी सेट। सी सेट को क्लियर करने की एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो अप्रोच क्या है दोस्तों, देखो सबसे पहले तो आप देखो ये 6 बैरियर मैंने ढूंढे हैं जो आपका सी सेट क्वालिफाई होने में प्रॉब्लम डालते हैं, है ना। सी सेट पहला क्या है, एक तो बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का फियर होता है, जबकि मैथ्स का उतना ज्यादा रोल नहीं है। अगर आप देखोगे मैथ्स में 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लो तो मैथ्स का फियर आपका खत्म हो जाता है। और जो सी सेट में मैथ्स आता है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वहां पे आपको लॉजिक लगाना होता है, वहां पे आपको थ्योरम्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आप देखोगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इतना ज्यादा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई कई बार तो 20+ क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। नंबर सिस्टम के साथ आप परसेंटेज थोड़ा सा ठीक से पढ़ो, क्योंकि परसेंटेज क्या है, मैथ्स का बेसिक है। उसके साथ टाइम एंड वर्क आप पढ़ोगे तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप पढ़ो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। इतना सारा बस बेसिक मैथ पढ़ लो, उससे आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो है वो है रोंग अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, है ना। स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं होती। स्ट्रेटजी कैसे होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है तो वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो बनाते हैं कि भैया हम कॉम्प्रिहेंशन से और रीजनिंग से सी सेट क्वाली कर डालेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता है। क्योंकि सी सेट में आप कॉम्प्रिहेंशन का जब सेक्शन जाके देखोगे तो उसमें एनालिटिकल रीजनिंग आता है, उसमें आता है स्टेटमेंट अजप्शन आता है, आर्गुमेंट आता है, कंक्लूजन आता है, इवैल्यूएटिंग इन्फेरेंस आता है ना, निष्कर्षों का मूल्यांकन। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। और जो बच्चा उसको कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करता है तो वो बच्चा फंस जाता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है ना। हमें यहाँ पे समय बचाना होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपका जो पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी है वो एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम आता होगा और फिर भी आप गलत कर जाओगे। फिर है भाई लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस की समस्या क्यों आती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं जिनको लगता है कि नहीं हमें तो मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, हो जाएगा, कर लेंगे। इस वजह से वो प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, मामला थोड़ा सा डाउन हो जाता है और वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको आता हो या ना आता हो, आपको एक काम जरूर कर लेना है भैया, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद 2019 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर आपने करके देखने,
है ना। जब ये पेपर करके देखोगे तो आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप पता चल जाएगा कि आप अगर ये सारे पेपर क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सही बात है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। हर एक चैप्टर के कम से कम अप टू 100 क्वेश्चन जरूर करो, उतने क्वेश्चन करने से काम चल जाएगा। उसके बाद आता है कि ट्राइंग टू सॉल्व द कंप्लीट एग्जाम, है ना। कंप्लीट एग्जाम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका सी सेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। बहुत सारे बच्चे 80 क्वेश्चन करने के लिए दौड़ते हैं, नहीं, उसमें से सिर्फ आप इतने 40 टू 45 40 टू 50 की रेंज में आप क्वेश्चन करो। आपका ओवरऑल तो 27 क्वेश्चन सही अगर है, 27 क्वेश्चन, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा 27 पे ही। अगर टोटल आपने 27 क्वेश्चन किए और 27 के 27 सही हैं तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको रेंज लेके चलनी है, 40 से लेकर 50 क्वेश्चन तक की आप रेंज लेके चलेंगे। पूरा पेपर नहीं करना है, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है। उसके बाद है लैक ऑफ राइट अप्रोच, है ना। आप जो है राइट अप्रोच नहीं लगा पाते हो, है ना। राइट अप्रोच कैसे, है ना, कि आपको पहले मैथ्स और रीजनिंग के इजी क्वेश्चन करने चाहिए, है ना। मैथ्स और रीजनिंग के इजी क्वेश्चन करने के बाद फिर मॉडरेट क्वेश्चन करने चाहिए, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, ठीक है ना। और आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करने जितने से आपका क्वालिफाई हो जाए। लेकिन आप उसमें क्या करते हो, आप कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हो, मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं छूते हो, मैथ को हाथ ही नहीं लगाते, है ना। और आप उसमें क्या करते हो, क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करते हो, तो इस वजह से भी आपका जो पेपर है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो। फिर दूसरा है कि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी अप्रोच सही नहीं होगी, तो आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए तो क्या कि 80 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 80 में से सिर्फ 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं भाई। 80 क्वेश्चन है, उसमें से 27 ठीक करने हैं, लेकिन आप रेंज क्या लेके चलोगे, 40 टू 50 क्वेश्चन की, है ना। मान लिया आपको 2 आवर्स का टाइम है, 2 आवर्स में सिर्फ 50 क्वेश्चन आपने चेक करने हैं। अगर वो 50 क्वेश्चन आप ठीक से कर पाए तो आपका पेपर बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। और 2019 टू 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर भी देने चाहिए। क्लियर है। फिर आप देखिए आपका जो करंट में जो सिलेबस है वो क्या है, वो है आपका बेसिक मैथ्स, अप टू 10th लेवल का मैथ्स आता है। मैथ्स को हम इसमें कह सकते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड कह सकते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इसमें क्या आता है, लॉजिक आता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग आती है ना। इसमें फिर एनालिटिकल विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति आती है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, आंकड़ा विश्लेषण, डेटा सफिशिएंसी आता है, और एक आता है भाई कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट देखोगे वो लगभग फिक्स है, 25 से 30 के आसपास क्वेश्चन इसमें हर बार रहते हैं, हर बार। डेटा सफिशिएंसी के 2 से लेकर 10 तक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन 2018 के बाद 1 या 2 ही क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले काफी सारे क्वेश्चन थे। ये आपके एनालिटिकल रीजनिंग के बेस्ड हैं, है ना। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन में जाओगे तो ये 15 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, 15 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, है ना। ये लॉजिकल रीजनिंग के आप देखोगे 12 टू 18 क्वेश्चन रहते हैं, और मैथ्स के आपके 20 टू 43 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप मैथ छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी हाल में आपको मैथ नहीं छोड़ना है, इसमें मैथ्स आपको करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया तो मामला गंभीर हो जाएगा, आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये करंट में जो सिलेबस चल रहा है वो ये चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है।
फिर देखिए ये ट्रेंड एनालिसिस है, कहां से कहां तक का, 2019 से लेकर 25 तक का। इस ट्रेंड एनालिसिस में क्या क्या बताया गया, आपका जो मैथ्स है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आप देखोगे स्टेबल रहता है ना, कैसे 30 25 27 27 27 27 30, तो इसका जो रेंज है वो आपका क्या हो गया भैया, 25 से लेकर 30 तक, ऑलमोस्ट 27 के नियर अबाउट ये रहता है। कभी 2-4 क्वेश्चन कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, नहीं तो ये अभी पिछले 7 साल से लगभग सेम चल रहा है। फिर आप रीजनिंग देखोगे, रीजनिंग 21 था, 12, 18, 15, 13, 17, 16, तो 12 से लेकर 21 तक का इसका रेंज आ रहा है ना। तो रीजनिंग, लॉजिकल जो रीजनिंग है वो डुएबल आती है, उसको आप बड़े आराम से कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस की। फिर देखते हैं दोस्तों मैथ्स। मैथ्स के 29, 43, 35, 38, 40, 36, 34 है ना। तो आप देखोगे 29 से लेकर 43 तक का रेंज आता है, तो इसके बिना तो हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। मैथ्स और रीजनिंग को मिला के लगभग 50 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल आराम से, अच्छे से, आपको समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स को छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपने 2-3 बेसिक चीजें सीख लेनी है। एक, जैसे आपने नंबर सिस्टम पे थोड़ा सा होल्ड बनाना है, परसेंटेज पे, टाइम एंड वर्क पे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। सही बात है क्या। फिर आप देखिए, आपको ये बात जरूर, गोल्डन रूल क्या है इस एग्जाम का, कि ये जस्ट क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। 80 क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, आपने वहां पे 66 मार्क्स लेने हैं, 66 मार्क्स लेने हैं, है ना। तो पूरा पेपर करने के बजाय, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग लेने के बजाय, आप क्वालिफाई करने की उसको कोशिश करो। आप कोशिश करो कि आपके सिर्फ 66 मार्क्स ही उसमें आए। क्लियर बात है। ये बात आप दिमाग में बिठाओ कि ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है ना, उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। फिर आप देखिए, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह रहा है, उसके 7 मेन टॉपिक है, जो कि मैं आपको बार बार अवगत करा रहा हूं। वो कौन कौन से मेन टॉपिक है भाई। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट। परसेंटेज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी बार सवाल पूछा जा रहा है। 2023 2023 को छोड़ दो तो इसमें हर साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सीआई का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, यहाँ 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूछता है, 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूछता है, 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूछता है। अगर लास्ट ईयर छोड़ दो तो 7 से लेकर 9 तक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। परसेंटेज के 2 to 5 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के अप टू 25 क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको पता चला कि जो नंबर सिस्टम है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको हर हाल में आपको याद करना है, इसको हर हाल में आपने सीखना है, इसको हर हाल में आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ये काफी सारी क्लासें मैं संडे वाली क्लास में नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा पढ़ा भी चुका हूं। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आप देखोगे डुएबल क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो दोस्तों। क्लॉक और क्यूब से क्वेश्चन आता है, कैलेंडर से हर साल क्वेश्चन आता है। इस बार इनइक्वालिटी के 2 से 5 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, वर्ल्ड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, और भैया नंबर सीरीज और रिपीटेड सीरीज मिला के 3 to 4 क्वेश्चन तो यही बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का 3 to 4 क्वेश्चन यही बनते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि ये जो टॉपिक है, मेन टॉपिक हैं, इनसे से ज्यादा सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं करंट सिनेरियो में। फिर आप देखेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, ये एज इट इज आपको कॉम्प्रीहेंशन में काम आएगी। कॉम्प्रीहेंशन, बोधगम्यता जिसको बोलते हैं हिंदी में, बोधगम्यता में एज इट इज ये काम आती है। जैसे स्टेटमेंट और कंक्लूजन की क्वेश्चन, स्टेटमेंट कथन
और निष्कर्ष, कथन और अवधारणा, कथन और आर्गुमेंट, और ये इवेलुएटिंग इन्फेरेंस, ये क्या होता है, निष्कर्षों का मूल्यांकन। ये 4-5 टॉपिक है, अगर ये आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, है ना। उसमें इंग्लिश की कहीं भी बात नहीं आती है, इंग्लिश का उसमें कुछ रोल नहीं होता है, वो सारा का सारा रोल क्या होता है भैया आपका, वो सारा का सारा रोल आपका एनालिटिकल रीजनिंग का होता है। ठीक है, तो ये एनालिटिकल रीजनिंग पे आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे, अगर ये जोर नहीं लगाएंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, एग्जीक्यूशन है किसका, ट्रिपल फिल्टर है, स्ट्रेटजी है ये, किसके, के पेपर को सॉल्व कैसे करना है, पेपर को सॉल्व कैसे करना है। आपको फर्स्ट रीडिंग में मैथ्स और रीजनिंग के इजी क्वेश्चन करने हैं, सेकंड रीडिंग में आपको मैथ्स और रीजनिंग के मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, और जो थर्ड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपने सारी की सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर है। 80 क्वेश्चन में से आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 40-50 क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने हैं। ये सारी की सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक मामला गंभीर हो जाएगा। सही बात है क्या। फिर आप देखिए कि आपको माइंड सेट बना के चलना है। अगर आपका माइंड सेट है, कोई भी काम आप लाइफ में करना चाहते हो, उसके लिए माइंड सेट की बहुत जरूरत होती है। आपने माइंड सेट बना लिया कि मैं सी सेट को क्वालिफाई करके ही मानूंगा, है ना, तो आपका जो डर है वो आपका चला जाएगा, और वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, फैक्ट के द्वारा, कि हाँ अगर आप मान लो कि मेरा सी सेट हो जाएगा और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपका बड़े आराम से सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। फिर है इनसाइट, कि वी एनालाइज द ट्रेंड और आइडेंटिफाइड द स्टेबल पिलर। हमने ट्रेंड को एनालिसिस करा। अगर आप देखो, मैंने 2019 से 25 तक आपको ट्रेंड बताया, ट्रेंड बताने एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि इसमें कौन सी चीजें ज्यादा आती है और कौन सी कम आती हैं। फिर फोकस होना चाहिए, है ना, आपको बिल्कुल जो हाई यील्ड टॉपिक है, हाई यील्ड टॉपिक जैसे मैंने बताया भाई, मैथ्स में नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 4 टॉपिक है। फिर मैंने बताया रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, वर्ड रिलेशन, डायरेक्शन, क्यूब, क्लॉक, कैलेंडर, ये टॉपिक हाई यील्डिंग है ना। फिर आप देखोगे एनालिटिकल रीजनिंग में मैंने 4 टॉपिक बताए, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, एजप्शन और इवेलुएटिंग इन्फेरेंस। तो इन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना। स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी मैंने बता दी कि पहला जो पेपर अटेम्प्ट करना है उसमें आपको मैथ्स रीजनिंग इजी क्वेश्चन, दूसरे अटेम्प्ट में थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, और तीसरे अटेम्प्ट में उससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जो लैक ऑफ प्रैक्टिस है ना वो आपको, और रॉन्ग अप्रोच है ना, वो आपके बैरियर हैं, वो आपके बैरियर हैं किसमें, पेपर को क्वालिफाई करने में। तो ये आपका क्या है, रोड मैप है सी सेट को क्वालिफाई करने का। इसको आपको एग्जीक्यूट करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट देने। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे और प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतना ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सी सेट क्वालिफाई होने की। एक और बात आपने याद रखनी है कि ये एक कंप्लीट पेपर है, क्वालिफाइंग नेचर का जरूर है, लेकिन ये एक कंप्लीट पेपर है। जब तक आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपका जीएस का पेपर भी चेक नहीं होगा। तो आपको फोकस कर देना चाहिए इस पे। ये जो एग्जाम है इसमें सी सेट का एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि पहली सीडी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आगे हम बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए इसको मेहनत के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा बड़े आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है। क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताना।
आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।